चैनल डियर स्टूडेंट, जीके का ये 8वां नंबर का वीडियो है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। यहाँ पर आइए देखते हैं कि इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कितना नया सीखने को मिलता है। आप भी देखते रहिएगा कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, संविधान से है। क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है अगर आप कभी भी पढ़े होंगे तो। जी हाँ, 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मतलब वो अपने से जिसको चाहे वो मनोनीत कर सकता है। जैसे एक बार सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको राष्ट्रपति 12 ऐसे लोगों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, अगला है राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। तो राज्य विधानसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 500। ठीक है, एक नियम बनाया गया है जिसके अंतर्गत जो अधिकतम संख्या है वो 500 और न्यूनतम है 60। यानी कि 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से अधिक नहीं हो सकते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या ये है 500। अगला है, कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। तो अगर आप देखें ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी नागरिकता जो है वो राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है। अगला है कि डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, जिसको BR अंबेडकर भी आप जानते हैं, ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अगला है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब यह है, वाक और अभिव्यक्ति का मतलब कि जो बोलने की आपको छूट दी गई है वो असीमित नहीं है। बोलने की छूट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी कभी भी कहीं भी बोलते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसको कुछ कंडीशन में सीमित रखा गया है। तो वो कंडीशन क्या है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में। जब आप राष्ट्र के एकता और अखंडता के विरोध में बोलेंगे, आप राष्ट्र को ऐसा लगा कि आपके बोलने से विद्रोह हो सकता है, तो वहां पर आप नहीं बोल सकते हैं। दूसरा, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि। संसद की अगर आप कहते हैं कि नहीं हम इसके नियम को नहीं मानेंगे, तो वहां भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। तीसरा है लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार। आप शिष्टाचार और सदाचार के खिलाफ भी नहीं बोल सकते। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी आधारों पर। इन सभी आधारों पर आपके बोलने की जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो असीमित रखी गई है। ये नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी बोल देंगे और कहेंगे कि नहीं हमें तो संविधान के हिसाब से हमें तो छूट है बोलने का। नहीं, बोलने का मतलब आप वहाँ तक स्वतंत्र हैं। मैं अगर अपने भाषा में कहना चाहूँ तो आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक है जहाँ तक अगले को कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, किसी ने कहा है ना कि आपकी स्वतंत्रता सामने वाले के नाक तक है। नाक का मतलब इज्जत, बोलते हैं नाक कटवा दिए, यानी कि इज्जत। तो सामने वाला बेइज्जत ना हो आपके बोलने से। ठीक है, अगला है, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण ने दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अगला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोट देने का अधिकार एक क्या है। यानी कि जो वोट देने जाते हैं आप, वो सामाजिक अधिकार है कि व्यक्तिगत अधिकार है, कि संवैधानिक अधिकार है कि विधिक अधिकार है। विधिक अधिकार का मतलब होता है कानूनी अधिकार। लेकिन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवैधानिक अधिकार है। वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है, इसको जानिए। ठीक है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि ये बताइए भाई साहब कि वोट देना संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा अगर नहीं जानता होगा तो। अगला है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। वित्त आयोग, तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी।
तो एक मिशन बनाया गया था, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके अंतर्गत संविधान सभा जो है कि स्थापित की गई थी। आज के लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, देखिए होता ये है ना कि पढ़ाई का जो सफ़र है वो तो काफ़ी लंबा है, तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी मन ऊब जाता है, लगता है कि यार मन नहीं कर रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे, या कभी कभी आप भटकने लगते हैं। तो आप अपने रास्ते पर बने रहें और ख़ुद को रिचार्ज करने के लिए, आपके रिचार्ज माइंड, अपने आप माइंड को रिचार्ज करने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके, या कि फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। लिखा गया है, आज सुबह ही पोस्ट किया था मैंने, रात में करीब 1-2 बजे, कि 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता। इसका मतलब आप समझ रहे हैं मैंने क्या सोचकर यहां पर यह चीज आपके लिए लिखा है। ये इसलिए कि मान लीजिए कि कभी कभार आपकी तबीयत खराब हो जाती है तैयारी के दौरान, तो 2-4 दिन आप नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इससे रिलेट करके समझिए। तो 2-4 दिन आप नहीं पढ़ते, तो इसका मतलब ये थोड़े है यार कि जो गधे हैं, जो घूम रहे हैं, जो वैलेंटाइन डे का प्लान कर रहे हैं, जो शादियां अटेंड कर रहे हैं, वो सिलेक्शन ले जाएंगे। नहीं, आप इस फील्ड के बाज हैं, इस फील्ड के शेर हैं, इस फील्ड के बहादुर हैं, और आप ही अपना सिलेक्शन ले जाएंगे। और वो जो कुछ और प्लान कर रहे हैं, घूमने का प्लान कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपका सिलेक्शन छीन के ले जाएंगे। लिमिटेड सीट होती है यहाँ पर एयर फोर्स नेवी में, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी है कि कोई भी ऐरू गैरू नथु खैरू आपका सिलेक्शन न आपसे ले जाए, ठीक है। तो बने रहना है बाज की तरह, जैसे बाज अपना शिकार नहीं छोड़ता है, अगर वो शिकार देख लिया दूर से ही और चल दिया मूड बना करके, तो उसको लेकर ही जाएगा। कई बार आप देखते हो कि पानी के अंदर से मछलियों को लेकर के उड़ जाता है, जबकि उड़ने वाला पक्षी पानी में कैसे जाएगा, पानी के अंदर जाता है, वहां से मछलियों को पकड़ता है, लेकर के उड़ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने लाइफ में संघर्ष करना है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है, चीजें हैं, उसको आपको अपने पंजे में जकड़ लेना है, आपके अंदर उसको रख लेना है, और उसके बाद उसको याद करना है, और उससे जाकर के अपना मोटिवेशन मजबूत करना है, और आपको एग्जाम देना है। सिलेक्शन आपका होगा डियर, बट आपको 2-3 महीना खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा। मैं हमेशा बात करता हूं माइंड के रिचार्ज करने का। देखिए, आप तो खाते पीते हैं तो शरीर में लगता है रिचार्ज, लेकिन माइंड कैसे रिचार्ज होगा, इसको भी तो चाहिए मोटिवेशन। तो यहां से आप मोटिवेशन ले सकते हैं और खुद से मोटिवेशन रख सकते हैं, खुद का रिकॉर्ड ब्रेक करके। अगर आप आज 5 घंटे की पढ़ाई किए तो कल 6 घंटे पढ़ सकते हैं, आपका रिकॉर्ड पिछला टूट जाएगा। आज आपने अगर 10 चीजें सीखी तो कल 11 चीजें सीख करके कल का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ना। दैट्स द वे यू विल बी सक्सेस। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।